नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वोकल फॉर लोकल ने देश में कपड़ा क्षेत्र को दी नई गति, लोगों से स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने का किया आह्वान। हेमक्राफ्ट ब्रांड से जाना जाएगा राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मेधावियों के लिए शुरू की गई सांसद भारत दर्शन योजना का दूसरा चरण संपन्न। और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने राज्य स्तरीय सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का सोलन से किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल एक जन आंदोलन बन गया है, जिसने देश में कपड़ा क्षेत्र को नई गति दी है। आज दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में जो योजनाएं शुरू की गई हैं, वे बुनकरों और कारीगरों को न्याय दिलाती हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर लोगों से स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने की प्रतिबद्धता का भी आग्रह किया। 7 अगस्त को पूरा देश स्वदेशी आंदोलन को समर्पित नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। 7 अगस्त की ये तारीख हर भारतीय के लिए वोकल फॉर लोकल होने के संकल्प को दोहराने का दिन है। ये वर्ष हमारे स्थानीय कारीगरों, हमारे हस्तशिल्पियों और हमारे छोटे उद्यमियों के बनाए उत्पादों को खरीदने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के बच्चों की आकांक्षाओं को नई उड़ान देना है। ये विविधता सबसे पहले हमारे कपड़ों में नजर आती है। देखते ही पता चलता है कुछ नया है, कुछ अलग है। देश के दूर सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों तक वो लोग, तो दूसरी तरफ समुद्री तट से जिंदगी गुजारने वाले लोग, वहां से लेकर के मरुस्थल तक और भारत के मैदानों तक परिधानों का एक खूबसूरत इंद्रधनुष हमारे पास है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिना गारंटी के ऋण दे रही है और हथकरघा बुनकरों के लिए छूट दरों पर कच्चा माल उपलब्ध करा रही है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कपड़ा और शिल्प के एक भंडार भारतीय वस्त्र व शिल्प कोष ई पोर्टल का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम हेमक्राफ्ट कॉरपोरेशन करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आज शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रीब्रांडिंग का उद्देश्य निगम के कार्य को विस्तार देना और बाजार में एक विशिष्ट ब्रांड के रूप में उत्पादों को बढ़ावा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हथकरघा व हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के दृष्टिगत 3 श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार शुरू करने पर भी विचार कर रही है। इस कॉर्पोरेशन का भी हम नाम बदलकर हेमक्राफ्ट कॉर्पोरेशन बदल करने जा रहे हैं। और जो हमारे हथकरघा उद्योग से जुड़े लोग हैं, जो अपनी संस्कृति को बचा कर रखे हुए लोग हैं, उस मामले में मेरी अभी उद्योग मंत्री जी से साथ में बैठकर चर्चा हुई। हम अगली बार राज्य स्तरीय स्टेट हैंडीक्राफ्ट का जो प्राइज है, पुरस्कार है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। कई परिवर्तन की दिशाओं से हम गुजर रहे हैं, नियमों को बदला जा रहा है, तेजी से काम हो, उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और कर्ज पर निर्भरता कम करने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हाल ही में प्राकृतिक आपदा के कारण 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के अनुमानित नुकसान और पर्यटन क्षेत्र में इसके प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने हथकरघा व हस्तशिल्प पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर गेयटी थिएटर में पारंपरिक और आधुनिक परिधानों में फैशन शो का भी आयोजन किया गया। इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश के उच्च गुणवत्ता वाले ऊनी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी देश और विदेशों में भारी मांग है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों, संस्कृति और हथकरघा को बढ़ावा दे रही है। उधर कुल्लू के अटल सदन में भारत सरकार के बुनकर सेवा केंद्र द्वारा भी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। इस मौके पर कुल्लू के एसडीएम विकास शुक्ला ने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हथकरघा व्यवसाय से जुड़े लोगों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बुनकरों और कारीगरों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम व योजनाएं शुरू की गई। कार्यक्रम में 100 से अधिक बुनकरों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुना। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई सांसद भारत दर्शन योजना 2 आज संपन्न हो गई। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने अपने दिल्ली स्थित आवास में यात्रा पर गई हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की 21 मेधावी बेटियों का स्वागत किया और उनके अनुभव सुने। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन बेटियों ने अपनी यात्रा के दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई विश्व प्रसिद्ध स्थलों का भ्रमण किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस यात्रा के बाद इन मेधावी बेटियों के दुनिया को देखने के दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव आया है, जो बेहद सुखद है। इस अवसर पर यात्रा पर गई मेधावी छात्राओं ने बताया कि सांसद भारत दर्शन एक अनूठी पहल है, जिसके तहत उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। छात्राओं ने इसके लिए अनुराग ठाकुर का आभार जताया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार अपनी सभी गारंटियों को चरणबद्ध ढंग से पूरा करेगी और लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार जनहित के लिए कार्य कर रही है, जिसे विपक्षी नेता सहन नहीं कर पा रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा के समय राहत व पुनर्वास कार्य पर विशेष ध्यान दे रही है और प्रभावितों को हर संभव मदद दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। प्रदेश भर में आज से स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज सोलन स्थित क्षेत्रीय अस्पताल से राज्य स्तरीय सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए ये अभियान बेहद लाभप्रद है। शांडिल ने बताया कि यह अभियान 3 चरणों में आयोजित होगा। इसके तहत पहला चरण 7 से 12 अगस्त, दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर, जबकि तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी जिलों को उचित निर्देश दिए गए हैं। शांडिल ने कहा कि इस अभियान के तहत ऐसे सभी क्षेत्रों को कवर किया जाएगा जहां अभी तक 0 टीकाकरण हुआ है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज कांगड़ा जिला में इंदौरा उपमंडल के बाढ़ प्रभावित विभिन्न स्थानों का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं को बहाल करने और निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की विशेष राशि का प्रावधान किया है। चंद्र कुमार ने कहा कि ब्यास नदी में आई बाढ़ से पौंग डैम का जलस्तर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण इंदौरा व फतेहपुर उपमंडल में फसलों और उपजाई भूमि को काफी नुकसान हुआ है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला जिले के रोहडू विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रोहडू व संदासू में स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। इसके अलावा लोक निर्माण मंत्री रोहडू उपमंडल के लैला गांव में बादल फटने के कारण आई बाढ़ में अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों के घर भी गए और प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि सेब सीजन के दौरान सभी सड़कों को यातायात के लिए बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि बागवानों की सेब की फसल समय पर मंडियों में पहुंच सके।
सांसद सुरेश कश्यप ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ सोलन मीनस चैला नेरीपुल कुमारहट्टी और सराहां चंडीगढ़ सड़क के उन्नयन के संबंध में विस्तृत चर्चा की। सुरेश कश्यप ने कहा कि ये दोनों सड़कें राजगढ़ से गुजरती हैं, जो सिरमौर जिला का आंतरिक क्षेत्र है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इन सड़कों को तत्काल उन्नयन की आवश्यकता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित करेगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस वर्ष देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मंडल स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। बिंदल ने कहा कि इस अवसर पर मंडल स्तर पर प्रभात फेरियां, मौन जुलूस और कैंडल मार्च निकाले जाएंगे। उत्तर रेलवे ने सोलन से कालका तक ट्रेनों की आवाजाही 27 अगस्त तक स्थगित कर दी है। फिलहाल लोगों को शिमला से सोलन तक ही रेल सुविधा मिलेगी। शिमला रेलवे स्टेशन के अधीक्षक संजय घेरा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले ट्रेनों की आवाजाही 6 अगस्त तक बाधित थी, लेकिन ट्रैक ठीक नहीं होने से अब 27 अगस्त तक आवाजाही बंद रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वोकल फॉर लोकल ने देश में कपड़ा क्षेत्र को दी नई गति। लोगों से स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने का किया आह्वान। हिमक्राफ्ट ब्रांड से जाना जाएगा राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मेधावियों के लिए शुरू की गई सांसद भारत दर्शन योजना का दूसरा चरण संपन्न। और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने राज्य स्तरीय सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का सोलन से किया शुभारंभ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।